Today I will give a small introduction to Gita और हम पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों के बाद से असली गीता, असली भगवानवाच, जहाँ वो गूढ़ ज्ञान शुरू करते हैं, वो शुरू होता है, वहाँ तक लेके जाऊँगी आपको as an overview, as just an introduction। हालांकि हर एक श्लोक में बहुत रस है, हर एक श्लोक में तत्व है, इसीलिए गीता को 100% तत्व कहते हैं, क्योंकि हर एक श्लोक में भले वो संजय ने ही क्यों ना बोला हो, धृतराष्ट्र ने क्यों ना बोला हो, पर हर एक श्लोक में तत्व की बात है। तो ये श्लोक भी बहुत सुंदर है, पर पहले हम भगवान का ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर इन श्लोकों को करेंगे, क्योंकि ये श्लोक थोड़े दार्शनिक हो सकते हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हम पहले ज्ञान पे पहुँचे, तो इसलिए लेट मी जस्ट गिव यू अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ व्हाट ऑल हैपेंड इन दी फर्स्ट अध्याय और 6-8 श्लोक जो दूसरे अध्याय के शुरू के हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारे महाकाव्य महाभारत का एक विलक्षण अंग है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी वाणी से संसार से मुक्त होने का गीतोपदेश गाया है। यह गूढ़ ज्ञान संसार से ही मोक्ष नहीं दिलाता, बल्कि भगवान से अभिन्नता भी दिलाता है। यह संवाद भगवान और अर्जुन के बीच का है, पर क्योंकि संजय को भी दिव्य दृष्टि है, वो भी सब चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कहीं कहीं जहाँ जहाँ उनको आज्ञा मिलती है वो चीज़ों को, बातों को धृतराष्ट्र के साथ भी साझा करते हैं। इसलिए गीता में संजय का भी वाच है, धृतराष्ट्र का भी वाच है, एंड इनफैक्ट धृतराष्ट्र के वाच से ही गीता शुरू होती है। तो गीता शुरू वहाँ से होती है जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। वो वहाँ युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो मेरे और पांडु पुत्रों ने वहाँ पर क्या किया। अब कहानी यहीं से समझ में आने लगती है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनके मन में पक्षपात था। यद्यपि पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र को अपने पिता जैसा सम्मान ही देते थे, बल्कि शायद पिता से बढ़कर सम्मान देते थे, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों और अपने अनुज पुत्रों में पक्षपात था। वे पांडु पुत्रों को अपना नहीं मानते थे। तो जब धृतराष्ट्र के ही मन में पक्षपात था, उसकी बुद्धि में भेद था, तो उसके पुत्रों में ये भाव आना तो स्वाभाविक था। दुर्योधन के मन में जो अपने भाइयों को प्रतिद्वंद्वी समझने का भाव था, वो कहीं ना कहीं अपने पिता से ही आ रहा था, और ऐसे में उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर अनेक बार ऐसी चेष्टाएं की हैं जिससे पांडवों को आघात हुआ है, उनकी हत्या तक करने की कोशिश की। लाक्षागृह हम सभी को पता ही है। और पांडव इतने महान थे कि वो इन सभी घटनाओं पर दुर्योधन को क्षमा करते आए। उन्हें हर बार पता होता था कि ये आघात उनको दुर्योधन ने पहुंचाया है, पर वो दुर्योधन को क्षमा करते आए। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का भी एहसास था कि दुर्योधन जो भी करता है उसका अंदेशा धृतराष्ट्र को भी रहता है, फिर भी वे अपने पिता समान ताऊ जी पर इतना विश्वास रखते थे कि उन्होंने कभी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया।
यहाँ तक कि कभी कुंती ने भी किसी से कोई प्रश्न नहीं किया, और वो हर बार सर झुका के अपने ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा का पालन करते रहे। यहाँ तक कि द्यूत में जब वो सब कुछ हार गए, वो स्वयं को हार गए, तब भी उन्होंने अपने ज्येष्ठ पितामह के प्रति अपना समर्पण नहीं त्यागा। वो उनके प्रति समर्पित थे। परंतु बात जब आती है द्रौपदी के वस्त्रहरण की, वहां पर समर्पित रहने के बावजूद कुछ न करना उचित नहीं था, क्योंकि वो अपमान द्रौपदी का नहीं था, वो अपमान समूची नारी जाति का था। लीला तो भगवान ही करा रहे थे ना। भगवान ने द्रौपदी का अपमान करवाकर ये संदेश दिया कि हे पांडवों, तुम जिस राज्य को भोगने वाले हो, तुम जिस राज्य के सम्राट कहलाने वाले हो, तुम्हारे उस राज्य में नारी जाति कितनी असुरक्षित है, जहां तुम स्वयं अपनी पत्नी तक की रक्षा नहीं कर पाए, उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए, तो एक साधारण नारी की क्या रक्षा कर पाओगे, या कोई भी क्या रक्षा करेगा। क्या उदाहरण हम देंगे। इस बात के लिए उन्होंने लीला में द्रौपदी को चुना और द्रौपदी का वस्त्रहरण करवाने की लीला करवाई। अब क्योंकि धृतराष्ट्र की ये आज्ञा थी पांडवों को कि वो 12 वर्ष के लिए वनवास रहेंगे, उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेंगे, इसलिए सभी पांडव द्रौपदी समेत अभी भी उन्होंने अपने ज्येष्ठ पिताश्री की इच्छा को नहीं त्यागा है। वो सब वन को चले गए। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि विषम परिस्थितियों में हम 1 वर्ष को 1 दिन के समान मानकर आगे का काम कर सकते हैं। तो इसलिए 13वें दिन युधिष्ठिर को छोड़ बाकी सभी पांडव अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आए और युधिष्ठिर के सामने खड़े हो गए कि जी चलो, अब हमको अपने अपमान का बदला लेना है, युद्ध करना है, अब हमारी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। पर युधिष्ठिर ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा तुम लोग जाना चाहो तो जाओ, पर शास्त्रों में ये लिखा ज़रूर है, पर ये परिस्थिति उतनी विषम परिस्थिति नहीं है, तो मैं तो पूरे 12 वर्ष वनवास करूंगा, 1 वर्ष अज्ञातवास में रहूंगा, उसके बाद ही युद्ध के बारे में सोचूंगा। तो बाकी पांडव थे तो आज्ञाकारी, अपने भाई को अपना राजा, अपना पिता मानते थे। सबने अस्त्र शस्त्र उतार कर टांग दिए, परंतु युद्ध की तैयारी में लग गए। और इसके लिए अर्जुन स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक में अर्जुन ने अपने पिता इंद्र से दिव्यास्त्र अर्जित किए। गंधर्व चित्ररथ से उन्होंने नृत्य की शिक्षा ली और अप्सरा उर्वशी से उन्होंने 1 वर्ष की नपुंसकता का श्राप भी ग्रहण किया, जिससे वो अज्ञातवास में अपने आप को छिपा पाए। और फिर अब वो दिन है जब कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जिस दिन के लिए इतनी तैयारी की थी, जिस दिन के लिए अपने अपमान की अग्नि को भड़काया था, जिस दिन के लिए इतना रोष एकत्रित किया था, आज वो दिन सामने है। और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ अपने दिव्य रथ पे अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो, अपना देवदत्त शंख गांडीव धनुष लेकर खड़े हुए हैं कि आज वो दिन है जब मैं अपने अपमान का बदला लूंगा,
जब मैं अपनी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा, जब मैं पूरी नारी जाति के अपमान का बदला लूंगा। और वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। क्यों ले चलिए? ताकि मैं निरीक्षण कर लूं कि वो कौन कौन से महारथी हैं जिन्होंने मुझसे युद्ध करने की हिमाकत की है। तो भगवान चुपचाप रथ को हाँकते हैं और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अब जब अर्जुन देखते हैं तो चहुं ओर उनको अपने परिजन ही नजर आते हैं। सबसे आगे पितामह भीष्म, फिर गुरु द्रोण, इधर पुत्र तो उधर पौत्र, इधर श्वशुर तो उधर श्याला, हर तरफ अपने ही तो खड़े हुए हैं। और अर्जुन का शरीर उन्हें देखते देखते शिथिल हो जाता है। क्या यही वो लोग हैं जिन्हें मुझे मारना है? अर्जुन ने शायद सोचा था कि केवल दुर्योधन और दुशासन को मारना होगा, पर यहां तो पूरा परिवार खड़ा है, पूरा कुटुंब खड़ा हुआ है। और इन लोगों को मारकर मैं इस राज्य को भोगूंगा। तो वो भगवान से कहते हैं कि हे अच्युत, इनको मारने के बाद तो इस हस्तिनापुर राज्य को क्या, मैं तो त्रिलोकी का राज्य मिले उसको भी नहीं भोगूंगा। ये वो लोग हैं जिनकी गोद में मैं पला बड़ा हूं। ये वो लोग हैं जिनका स्नेह लेकर, जिनका स्नेह पीकर, जिनके स्नेह में नहाकर मैं बड़ा हुआ हूं। मैं इनको बाणों से कैसे मारूंगा? मैं अपने तीखे बाण इनके ऊपर कैसे चलाऊंगा जो इनके शरीर को भेद देगा? वो गुरु द्रोण जिन्होंने सबसे ज्यादा शिक्षा मुझे दी, वो गुरु द्रोण जिन्होंने अश्वत्थामा से पहले मुझे शिक्षा दी, वो गुरु द्रोण जिन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग मुझे और अश्वत्थामा को ही केवल सिखाया, और उसमें भी ब्रह्मास्त्र का उपराम कैसे किया जाए ये केवल मुझे सिखाया, अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी नहीं सिखाया। ऐसे गुरु को मैं अपने तीखे बाणों से कैसे मारूंगा? और फिर अर्जुन भगवान को वो सारी बातें बताते हैं जो एक कुल की नाशक होती हैं। एक युद्ध के बाद एक कुल का नाश कैसे होता है, वो सभी बातें वो 50 तरीके की बताते हैं कि बचे हुए पुत्रों के साथ क्या होता है, स्त्रियों के साथ क्या होता है, कैसा कैसा दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म होता है। इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन अपना गांडीव रख देते हैं और रथ के मध्य में जाकर बैठ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना। और यहीं पे पहला अध्याय समाप्त हो जाता है। दूसरा अध्याय शुरू होता है संजय वाच से। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कितना विषादग्रस्त अर्जुन है। उसकी आंखें डबडबाई हुई हैं, उसकी आंखों में इतने आंसू भरे हुए हैं कि उसकी दृष्टि धूमिल हो गई है और वो रथ के मध्य भाग में बैठा हुआ है। और उसके बाद भगवान बोलते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हारे अंदर एक कायरता का भाव कहाँ से आ गया? और ये कायरता तुम क्षत्रिय होके, एक क्षत्राणी माता के पुत्र होकर तुम कायरता का भाव प्रदर्शित कर रहे हो। ये कायरता तुम्हें आर्य से अनार्य बना देगी, तुम्हें स्वर्ग से गिरा देगी, और जो तुम्हारी इतनी कीर्ति है, तुम्हारा जो यश है, उसको अपयश में परिवर्तित कर देगी। इसलिए हे अर्जुन, उठो, खड़े हो, युद्ध करो। ये नपुंसकता मत धारण करो।
हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, उठो और युद्ध करो। इस पर अर्जुन कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए गुरु की हत्या भी निषिद्ध है और एक क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। तो फिर ऐसे में मैं गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप अपने सर क्यों लूं? मैं भिक्षा मांगने का पाप अपने सर लेना ज्यादा ठीक समझता हूं। किंतु ऐसा बोलते बोलते अर्जुन, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, विवेकी पुरुष थे, उनका विवेक काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जब मैं ये समझ पा रहा हूं कि कुटुंबियों को मार के मुझे राज्य नहीं भोगना है, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या का दोष मुझे अपने सर पर नहीं लेना है, तो ये बात तो भगवान को भी समझ में आ रही होगी। हालांकि अर्जुन को अभी तक ये नहीं पता है कि भगवान का अस्तित्व क्या है, कि भगवान की व्यापकता कितनी है, कि भगवान का विश्वरूप क्या है, परंतु फिर भी इस बात का ज्ञान था कि वो भगवान हैं, वे अर्जुन से ऊपर हैं, उनकी बुद्धि, उनका विवेक उससे कहीं ऊपर है। तो इसलिए अर्जुन अपने मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको सोचता है कि मैं ये सारी बातें, मैं ये ज्ञान की सारी बातें कह रहा हूँ भगवान से, और फिर भी ये भगवान मुझसे कह रहे हैं कि युद्ध करो। और यहाँ पे वो असमंजस में पड़ जाता है कि ये तो द्वंद्व हो रहा है, मैं इससे कैसे बाहर आऊँ। और जब उसे लगता है कि मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, तब वो भगवान से ही इस बात का प्रश्न करता है कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं है। तो इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है? फिर अगले श्लोक में, जो कि 7वां श्लोक है, अर्जुन भगवान से 4 बातें कहते हैं, और वो 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कहते हैं अर्जुन धर्म के विषय में। सबसे पहले वो यही पूछते हैं कि भगवान मुझे ये बताइए कि धर्म क्या है। दूसरी बात पूछते हैं कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। तीसरी बात वो ये पूछते हैं कि हे केशव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और चौथी बात में वो भगवान की शरण आ जाते हैं कि हे केशव, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए कि धर्म क्या है, कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा कल्याण हो। अर्जुन के अंदर कौटुंबिक भाव है, उसे प्रेय की चिंता थी, उसे सांसारिक प्राकृतिक श्रेय की चिंता थी, जिसे हम प्रेय कहते हैं। परंतु विवेकी होने के कारण उसके अंदर कल्याण भाव था, उसको श्रेय की चिंता भी थी कि मेरी कीर्ति का हनन ना हो, स्वर्ग से मैं ना गिर जाऊं, मैं कहीं श्रेष्ठ पुरुष से अनार्य न बन जाऊं। इसलिए वो भगवान की शरण में जाते हैं कि हे अच्युत, मैं आपकी शरण हूं, मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं धर्म पूर्वक अपना कल्याण कैसे कर सकता हूं। अब जब अर्जुन ने इस तरीके से भगवान की शरण में आके उनसे यह प्रश्न किया है, तब भगवान ने ज्ञान का द्वार खोलना शुरू किया है। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक भगवान अपने ज्ञान की कृपा हम पर नहीं बरसाते। तो अब क्योंकि अर्जुन भगवान की शरण में आकर उनसे कल्याणकारी कर्म पूछ रहे हैं, तो अब धीरे धीरे भगवान अगले श्लोक, जो कि 11वां श्लोक है, उससे भगवान गीता का ज्ञान
प्रारंभ करेंगे, जो कि हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। धन्यवाद।